So need versus want. What is need basically, or and what is want? हमें काफी बार पता नहीं चलता है कि ये हमारी नीड है या हमारी वांट है, एंड दैट्स व्हाई वी आर समटाइम स्ट्रगलिंग इन डिसीजन एंड इन योर एज, क्योंकि आपकी एज में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी होती नहीं है, तो आपको उतना पता नहीं चलता कि ये मेरे लिए सही है कि गलत है। मेरे फ्रेंड के पास ये चीज है, ये मेरे पे अच्छी लगती है, इसलिए इसका क्रेज चल रहा है, इसलिए ये चीज आपको चाहिए। तो प्रॉपर आपके पास उसका कुछ एक प्रोसेस नहीं होता है कि मुझे ये चीज एक्चुअली में चाहिए या नहीं है, ये मेरी डिमांड है, ये मेरी रिक्वायरमेंट है, ये मेरी नीड है कि क्या है एक्चुअली, वो आपको पता नहीं होता है। एंड दैट्स व्हाई यू आर स्ट्रगलिंग विथ योर डिमांड्स। आप कुछ डिमांड करते हो अपने पेरेंट्स से, आपके पेरेंट्स बोलते नहीं अभी नहीं, ये आपके लिए जरूरी नहीं है अभी, ये मत करो, जिद मत करो। यस और नो, होता है कि नहीं आपके साथ एवरीवन? राइट, एग्जैक्टली। तो इसलिए हम आज समझने वाले हैं कि एक्चुअली में ये नीड है या हमारी वांट है, वो क्या है, वो हमें समझना है, और वो भी एक फंडामेंटल क्वेश्चन है। और वो जो क्वेश्चन है वो हम लास्ट में देखेंगे वो क्वेश्चन है कौन सा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले यहाँ पे आपके सामने एक फोटो है, आपको मुझे बताना है ये नीड है या वांट है। तो अगर हम बात करते हैं शेल्टर यानी कि हाउस की, तो व्हाट इज दैट, इज नीड और वांट? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स फास्ट, टाइप इन द चैट बॉक्स, इज इट नीड और इज इट वांट? क्योंकि वो डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा, इज वेरी क्लियर लाइन बिटवीन नीड एंड वांट। Fast, come on, everyone, get involvement. Okay, it's need. How about other? What do you think? Get finger ready. Okay, how about shoes? Is it need or a want? What is it? This one, need. How about ice cream? How about this? Ice cream is a need or want? Want. How about food? How about food? Is it want or need? Need. Okay, good. All right. How about this item? Cold drink. It is need or want? Cold drink is a want, right? Exactly. तो अभी आपको थोड़ा पता चलेगा कि what is need and what is want. तो need का मतलब ये है कि जो चीज के बिना नहीं चल सकता, थोड़ा कुछ तो चाहिए वो, मीन्स जैसे कि शेल्टर है, फूड है, वाटर है, राइट, एयर है, मीन्स फ्रेश एयर है। तो ऐसी चीजें कि जो हमें चाहिए, उसके बिना हम नहीं रह सकते। सेम वे जो नीड होती है उसके लिए हम कुछ ना कुछ ट्राई करते हैं वो लेने के लिए, मीन्स वो फुलफिल करने के लिए हमारी लाइफ में। वांट जो होती है, क्योंकि हमारे पास ऐसी गिफ्ट है कि हम इच्छाएं कर सकते हैं, कुछ चीज पाने की, कुछ चीज हासिल करने की, हम हमारे पास वो स्किल है, हमारे पास वो स्ट्रेंथ है, लेकिन काफी बार हम उसका मिसयूज करते हैं। इसलिए वो हमारा जो हमारी जो सेंसेस है, अगर वो गलत डायरेक्शन में आ जाती है, जिसके बारे में हम डीप में बात करेंगे, तब जाके वो एक जो हमारी सेंसेस है वो स्ट्रगल करती है चीजों को आइडेंटिफाई करने में, और हम अच्छे डिसीजन नहीं ले पाते। एंड दैट्स द रीजन कि हमारी जो डिमांड होती है वो अननेसेसरी हो जाती है। जैसे कि जस्ट पिज्जा खाना, बाहर जाना घूमने के लिए ऐसा ही विदाउट एनी रीजन फ्रस्ट्रेशन होना, काफी बार बस मूवी देखने जाना है, कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं है, काफी टाइम से नहीं गई इसलिए मुझे जाना है। तो ये जो सारी चीजें होती है, ये आपकी वांट्स जो है वो कब होती है, जब जो सेंसेस होती है वो आपके कंट्रोल में नहीं रहती है तब। यानी कि जो नीड है और जो वांट है उसके बीच का डिफरेंस आपको पता नहीं चलता है, इसीलिए। और उसका जो मेन रीजन है रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, क्योंकि आपके पास वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इसलिए आप नहीं समझ रहे हो कि ये मेरी नीड है या मेरी वांट है, ये आपकी जरूरत है या ये आपकी सिर्फ एक मटेरियलिस्टिक विश है कि जो आप पूरी करना चाहते हो फॉर टेम्पररी प्लेजर। और ये डिफरेंस आपको हम ये सेशन में हम समझेंगे।
So let's go ahead. नाउ मान लो कि आपका आज बर्थडे है, या तो अभी जस्ट रिसेंटली गया और अभी मे बी नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में आने वाला है, तो आप अपने डैडी से ऐसी कौन सी 3 थिंग्स के लिए आप विश करेंगे उनसे, वो लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। कि आपको आपके डैडी से, मम्मी से, या तो अगर मान लो कि गॉड अगर आपको गिफ्ट दे रहा है, कोई बूंद दे रहा है, तो आप कौन सी 3 चीज विश करोगे इन इन द सेंस ऑफ वांट, नॉट नीड। ओके, तो लेट मी गिव द आंसर इन द चैट बॉक्स। चैट बॉक्स में मुझे बताइए 3 थिंग्स जो आप अभी कभी चाहते हो कि मुझे बस ये 3 चीज आप दे दो, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए, उसके बदले मुझे और कुछ नहीं लाए, बस मुझे 3 चीज दे दो। अगर 2 है तो भी स्टिल ओके, 1 है तो भी स्टिल ओके, बट जस्ट लेट मी नो द चैट बॉक्स। आई वांट टू अंडरस्टैंड योर वांट्स। डू इट फास्ट, कम ऑन, लेट्स सी व्हाट इज कमिंग अप। डू इट फास्ट, कम ऑन। साइकिल, शूज, क्रिकेट किट। ओके, cool. How about others? Math book, headphone, and mobile. Okay. If there is a specific need, like in the mobile, you can say this particular mobile, or it should be there. It's good if you can little bit elaborate that particular thing. How about others? How about other? 3 थिंग्स जो आपको अभी के अभी चाहिए। अगर आपके पास कुछ मनी है, या तो आप आपके पेरेंट्स बोलते हैं कि चलो आज तू जो भी विश करेगा वो मैं आपको दे दूंगा, तो कौन सी 3 चीज़ होगी आपके लिए? अगर सोचना पड़ता है तो दैट्स नॉट द राइट थिंग। ओके, सो लैपटॉप, बुक्स, just be like specific which kind of book, and smartwatch. Okay, now let's go ahead and ask a few questions. जैसे कि किसी ने बोला है हेडफोन, तो व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ हेडफोन, एंड आपको अभी के अभी क्यों चाहिए, वो क्यों अर्जेंट है आपके लिए, तो वाई इट इज़ नीडेड राइट नाउ? कैन यू टेल मी, किशलोय? How urgent or how important it is for you for online lectures? Okay, all right, let's take another example. Laptop. So from Praveen, why do you need laptop right now? What is the reason, and what do you can generate, or like what's your emotions with that laptop? क्या करना चाहते हो आप लैपटॉप लेके, या तो स्मार्ट वॉच लेके? लेट मी नो फास्ट, कम ऑन। आयुष, आई वांट गन। किसको माना है भाई? I want to brush up my skill in this digital era. Cool, interesting. And also for listening music as well. Okay, for headphone. Cool. So what do you think, it is your need or it is your want? Okay, so we have to identify this first. काफ़ी बार जो नीड होती है फॉर आवर डेवलपमेंट और फॉर आवर प्रोग्रेस, वो जो वांट्स होती है वो नीड हो सकती है। सो वी हैव टू आइडेंटिफाई दिस कि वो हमें कैसे यूज़फुल होगी, वो अभी चाहिए या थोड़ा पेशेंस रख सकते हैं उसके लिए, टेम्पररी कोई और ऑप्शन हो सकता है कि नहीं, तो वो सारा आज हम समझने वाले हैं। ठीक है, सो मान लो कि आपके पास 10 रुपीज़ है, या ठीक है यहाँ पे डॉलर है, लेकिन मान लो आपके पास 10 रुपीज़ है और आपके पास 2 ऑप्शन है। ओके, आप लंच लो या तो मूवी देखने जाओ, विच वन यू विल प्रीफर? अगर आप लंच लेते हो विच इज़ नीडेड, ओके, तो वो अच्छा है। अगर आप मूवी देखने जाते हो दैट्स योर वांट, तो यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है। बट स्टिल अगर उसका ये जो केस है उसको हम अलग लेते हैं, जैसे कि मैं बोलता हूँ ये ऐसी मूवी है जहाँ से आपको कुछ सीखने को मिल सकता है, आपको कुछ इंस्पिरेशन मिल सकती है, और उस दिन अगर आप थोड़ा उपवास कर लोगे तो चलेगा,
राइट, आप अगर कुछ खाना नहीं खाओगे तो भी चलेगा. तो you can just invest 10 rupees in your development. Yes or no? So that's how you have to think कि जरूरी नहीं कि सारी चीज़ किसी के लिए वांट हो सकती है, किसी के लिए वो नीड हो सकती है. ओके, सो ये कैसे सोचना है वो बहुत इम्पोर्टेंट. हमें ऐसा नहीं कि ये सारी चीज़ें अनवांटेड ही है, ओके, या तो जस्ट फॉर नीडी ही है. इस डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन यू आर इन राइट नाउ. आप अगर ऐसी जगह पे रह रहे हो कि जहाँ पे कुछ चीज़ें कंपलसरी आपको चाहिए, तो आपको वो लेनी ही पड़ेगी. इट्स योर नीड बेसिकली. बट काफ़ी बार आप ऐसी जगह पे रह रहे हो जहाँ पे वो चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट आपके लिए नहीं रहती है, बट स्टिल यू वांटेड, तो वो गलत है. तो वो कौन सी चीज़ कैसे आइडेंटिफाई करना है वो समझना, वही हमारे लिए ज़रूरी होता है. और एक ये सीखना पड़ता है कि कैसे चीज़ों को आइडेंटिफाई करें कि ये हमारी नीड है या ये हमारी वांट है. ओके, तो वॉरेन बफेट ने एक बहुत अच्छा एक कोट दिया इसके ऊपर. इफ़ यू बाय थिंग्स यू डू नॉट नीड, अगर आप ऐसी चीज़ें बाय करते हो जो आपके लिए ज़रूरी नहीं है अभी, सून यू विल हैव टू सेल थिंग्स यू नीड. तो आपको ऐसी चीज़ें सेल करनी पड़ेगी, बेचनी पड़ेगी जो आपके लिए ज़रूरी है. क्यों? क्योंकि वो अननेसेसरी चीज़ें आपके यहाँ पे आ जाती है तो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, आपको गोल से जो गोल का इम्पोर्टेंट है आपके लिए, या तो जो भी आपकी सोच है उसको मिस इंटरप्ट करती है, और वो चीज़ों में आप बिज़ी हो जाते हो, जिसकी वजह से आपकी अर्निंग या तो आपका जो फोकस है आपके डेवलपमेंट के ऊपर वो डिस्टर्ब हो जाता है. दैट्स द रीज़न कि आपको जो ज़रूरी चीज़ है वो भी आपको सेल करनी पड़ती है. काफ़ी बार आपने मूवी में देखा होगा, काफ़ी ऐसी मूवी है जहाँ पे जो हीरो होता है काफ़ी चीज़ें लेके आता है तो विलन लेके आता है, फिर उसको सारी चीज़ें दे देनी पड़ती है, राइट. तो ये सब क्या है? बिकॉज ऑफ दैट क्लियरिटी कि वो आपकी नीड है या वांट है, दैट्स अ रीज़न कि आपको फिर वो सब कुछ बर्बादी का वो रीज़न बन जाएगा आपकी. इसलिए वो जानना बहुत ज़रूरी है कि नीड वर्सेस वांट, उसकी प्रैक्टिस अभी से करनी है. काफ़ी लोगों को ऐसा लगेगा अभी मुझे क्या ज़रूरत है, मैं तो जब बड़ा हो जाऊंगा तब जाके मैं इसके बारे में सोचूंगा. सो दैट्स नॉट द राइट वे टू थिंक. अभी से वो प्रैक्टिस करो, अभी से डिफाइन करो कि मेरी वांट क्या है, मेरी नीड क्या है, और आगे जाके मेरी नीड और मेरी वांट क्या रहेगी या तो क्या होनी चाहिए. ठीक है, ओके. पजल, सॉल्व द पजल एंड वी विल मूव अहेड. वेरी इजी है, फटाफट आंसर आ जाएगा इसका. तो Sir, 200. yes, so we have to multiply these two number on the left side, and again we have to multiply that number, the product, by 2. Like 2 into 2 4, 4 to the 8, 3 into 3 9, 9 to the 18, 5 into 5 25, 25 to the 50. Same, 10 into 10 100, multiply by 2 which is 200. all right. सो यहाँ पे दो जो क्वेश्चन है जो आपको पूछना है जिसकी मैंने बात की, तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, डू आई रियली नीड दिस आइटम टू लीव एन फंक्शन. अगर यहाँ पे पहले यस आता है देन ओनली गो हैड. अगर आपको उसके बिना चलता है फंक्शन, फंक्शन का मतलब जो भी आप चीज़ कर रहे हो, जैसे कि आप अभी करंट एजुकेशन ले रहे हो तो उसमें शायद मोबाइल की ज़रूरत है, लेकिन वो मोबाइल कैसा होना चाहिए, उसके लिए आपको 1,00,000 रुपीज़ का मोबाइल लेने की ज़रूरत नहीं है. आपको सिर्फ अगर 5 to 10,000 का भी मोबाइल आप ले लेते हो जिसकी बैटरी अच्छी है, जिसमें थोड़ी बढ़िया सी स्क्रीन आती है, शायद यू कैन ऑल्सो गेट ए लैपटॉप, ओके, इन दैट रेंज, इन सेकंड हैंड में भी. तो वो आपके लिए अच्छा ऑप्शन रहेगा इंस्टेड ऑफ कि आप मोबाइल लो. तो काफ़ी बार आपको ये सोचना पड़ता है कि व्हाट इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर यू. मे बी इन सम केस यू हैव टू गेट मोबाइल बिकॉज वहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन नहीं आता है, तो आपको मोबाइल में से ही डेटा ऑन करके यूज़ करना पड़ेगा. तो यू हैव टू रीथिंक एंड आपके अकॉर्डिंग, आपके फैमिली के अकॉर्डिंग और आपके नेसेसरी के अकॉर्डिंग आपको सोचना होगा कि मेरे लिए कौन सी चीज़ बढ़िया है. क्यों? क्योंकि वो आप एनालिसिस नहीं करोगे तो वो पैरालिसिस हो जाएगा. कैसे? आपने अच्छा मोबाइल ले लिया, चलो लेक्चर तो ऑन हो गया, लेकिन उसमें ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जहाँ पे आप एक साथ 2 स्क्रीन ऑपरेट कर सकते हो, या तो एक साथ मल्टी चीज़ कर सकते हो, राइट, एक साथ. तो क्या होता है कि आप एक बाजू लेक्चर चल रहा है, एक बाजू आप गेम खेल रहे हो,
एक बाजू लेक्चर चल रहा है, आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, एक बाजू एग्जाम चल रही है, आप दूसरी स्क्रीन में उसके आंसर चेक कर रहे हो। तो उसका जो एक क्वालिटी है, उसका जो फंक्शन है, वो आप मिस यूज़ करने लगोगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, और आप ही आपका फेलियर का रीज़न बन के रह जाओगे। एंड दैट्स द मेन रीज़न कि आपको इसके ऊपर थिंक करना चाहिए कि जो भी चीज़ आपके पास है वो आपकी नीड है या आपकी वांट है। अगर आप ये नहीं समझेंगे तो आप पूरी लाइफ स्ट्रगल करोगे और ऐसी चीज़ें आपको घुमानी पड़ेगी, आपकी लाइफ में से चली जाएगी जो आपके पास होनी चाहिए, जो नेसेसरी होगी। एंड दैट्स द मेन रीज़न कि ये चीज़ के ऊपर आप फोकस करो। एंड सेकेंड क्वेश्चन, इज इट पॉसिबल टू फील दिस नीड इन अ लेस एक्सपेंसिव वे? क्या जैसे कि उसको हेडफोन चाहिए, तो हेडफोन बहुत टाइप के आते हैं। अगर आप ईयर प्लग भी मोबाइल के साथ आते हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हो, ओके। शायद आप सेकंड हैंड ले सकते हो, फ्रेंड के उधार पे ले सकते हो शायद। तो यू हैव द मल्टीपल वेज कि आप वो प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि हर टाइम आपको नई ही चीज़ बाय करनी है, राइट। हमने एक सेशन रखा था लाइक AIDA मॉडल किस तरह से वर्क करता है कि अपनी जो हायरार्की रहती है डिमांड की, परचेसिंग की, या तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कैसी होनी चाहिए, उसके ऊपर पूरा एक सेशन था हमारा, राइट। आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। तो उसके अदर वेज आप फाइंड कीजिए, स्टॉप मत हो जाइए। ऐसा मत फील कीजिए कि ये चीज़ मेरे पास नहीं है इसीलिए मेरे लाइफ में कुछ कमी है, वो फील नहीं होने चाहिए। सॉल्यूशन, फाइंड द डिफरेंट सॉल्यूशन। अगर नॉइज़ प्रॉब्लम है तो ज़रूरी नहीं कि आप हेडफोन ही यूज़ करो, आप कहीं और चले जाओ जहाँ पे शांत प्लेस है, जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, ओके। अल्टीमेटली वो डैमेज ही करता है आपको ईयर को। अब अगर आप लाइक मॉर्निंग फ्रॉम 7 या 8 AM से लेके 12 PM तक कंटिन्यूस आप लेक्चर अटेंड कर रहे हो एंड यू आर यूजिंग ईयर प्लग कंटिन्यूसली, इट विल डैमेज योर इंटरनल पार्ट ऑफ योर ईयर। तो जस्ट थिंक अबाउट द सेकंड ऑप्शन, ऑलराइट। साथ में स्टडी कर सकते हो, अगर नज़दीक नज़दीक 2-3 आपके लाइक घर छोड़ के कोई स्टूडेंट है और एटमॉस्फेयर कंडीशन अच्छी है, वायरसेस वगैरह का अभी नहीं है, तो यू कैन जस्ट डू इट टुगेदर। तो जस्ट थिंक ऑफ अ डिफरेंट वेज टू fulfill that want. Don't just think about getting something new every time. Clear? Just say clear in the chat box. Everyone just type clear. Great. सो गीता में भी इसका बहुत अच्छे से एक श्लोक के थ्रू भगवान श्री कृष्ण ने इसका एक्सप्लेनेशन दिया है। ये जो श्लोक यहाँ पे है उसका एक्सप्लेनेशन तो बहुत डीप में है, बट थोड़ा उसका समझते फिर वो आपके ऊपर कि आप इसका कितना डिटेल में रिसर्च करना चाहोगे, ओके। श्लोक है अध्याय 3 और उसका जो वर्ष है 6। कर्मेंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन इंद्रियाथ निमिन्मुडात्मा मिथ्याचार स उच्यते। यानी कि अगर हमारी अलग अलग इंद्रियाँ होती है, राइट, उसमें कर्मेंद्रियाँ जो हमारे कर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जैसे कि हम कुछ भी करते हैं तो हमें वो अच्छा लगता है, इसलिए वो चीज़ हम बार बार करते हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें करनी चाहिए जिससे हमारी इंद्रियाँ जो है वो पावरफुल बनती है। तो जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु उस जिसका मन इंद्रिय विषय का मतलब है जो हम आजू बाजू देख रहे चीज़ों को, जैसे कि मूवी देखना है, पिज़्ज़ा या ऐसी चीज़ें, जंक फूड खाना है जो हमारी टंग को बहुत अच्छा लगता है, राइट। तो वो जो चीज़ें उसको बोलते हैं इंद्रिय विषय का चिंतन करता है। वो बार बार हमें ऐसा लगता है कि अगेन अभी नेक्स्ट टाइम मुझे कब पिज़्ज़ा खाने को मिलेगा, नेक्स्ट टाइम में कब मुझे गेम खेलने को मिलेगा, नेक्स्ट टाइम मुझे कब बाहर खेलने को मिलेगा। तो उसकी अगर वो बार बार चिंता करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। यानी कि आप स्वयं आपको ही धोखा दे रहे हो, और ये जो जिसके साथ होता है उसको मिथ्याचारी कहलाता है। यानी कि आप, क्योंकि ये सारे जो है वो मिथ्या है। मिथ्या का मतलब कि आप चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाते हो और आप वो चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हो और वहाँ से आपकी अधोगति होती है। तो वो जो चीज़ है वो आपकी मिथ्या हो जाती है उस टाइम। मीन्स वो मिथ्या ही है, लेकिन जो कंडीशन होती है उस स्टेज में आपकी, वो मिथ्याचारी कहलाती है। एंड दैट्स द रीज़न, ये आपको समझना पड़ेगा कि व्हाट इज़ नीड एंड व्हाट इज़ वांट, ओके।
जो बार बार चीज़ें, जैसे कि आप फ्रेंड सर्कल हो, बर्थडे पार्टी और आप पिज़्ज़ा पार्टी दे रहे हो, विच इज़ गुड, ओके, गुड इन द सेंस कि आप उस दिन सिर्फ बर्थडे की खुशी के लिए कर रहे हो, लोगों को खिलाने के लिए कर रहे हो, लेकिन वो चीज़ बार बार दोहरानी, रिपीट करनी, अगर वो आपके माइंड में नहीं आता है, कंट्रोलिंग नहीं होती है, बार बार आप डिमांड करते हो पेरेंट्स को कि मुझे मोबाइल दो, गेम खेलनी है, मुझे अच्छा मोबाइल चाहिए, मुझे टैबलेट चाहिए, मुझे ये गेम का ये परचेसिंग करना है, मुझे आगे बढ़ना है इसमें, तो वो जो सारी वांट है वो अननेसेसरी, वो मिथ्या है सब कुछ। तो उसमें अगर आप पेरेंट्स के साथ झगड़ रहे हो, जिद कर रहे हो, तो वो गलत है। क्योंकि काफ़ी बार ऐसी चीज़, जैसे कि आप बुक के लिए जिद करोगे, मैंने आपको इसीलिए समझाया था कि इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, हमने सेविंग कैसे करके हमारी जो नेसेसिटी है उसको कैसे फुलफिल करना है, इसलिए वो सारी चीज़ें आपको समझाई है। तो आपकी जो बेसिक नीड है, जैसे कि आपको मैथ्स बुक चाहिए या अदर बुक चाहिए, अगर आपको रीडिंग का शौक है, विच इज़ गुड हैबिट, तो वो अच्छी वांट्स है जहाँ से आपका कुछ डेवलपमेंट होता है। तो वांट ऐसी रखो, और जब आप वांट करते हो, मीन्स कोई भी इच्छा करते हो, तब एक क्वेश्चन जो मैंने बोला वो पूछिए कि क्या इससे मेरी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड होती है। जैसे कि हनुमान जी ने पूछा था, राइट, जब राम अयोध्या वापस आए थे और सीता माता ने उनको एक हार दिया था, मोती का हार दिया था, और हनुमान जी ने क्या किया, ऐसे एक स्टोरी, राइट, कि उस उन्होंने देखा कि ये मोती के अंदर क्या राम है, अगर ये राम, अगर इसके अंदर राम नहीं है तो वो माला किस काम की, और इसलिए उन्होंने वो माला नहीं ली। तो ये सेल्फ क्वेश्चनिंग है। तो आप अपने आप को पूछिए कि क्या ये चीज़ अगर मेरे पास नहीं है तो क्या उससे मेरी लाइफ में कोई डिस्टर्बेंस या तो कोई फ़र्क पड़ेगा। अगर है तो क्या कुछ वैल्यू एड होगी। अगर मैं कुछ बुक रीड करता हूँ अच्छी वाली, तो ऑफकोर्स मेरी लाइफ में कुछ वैल्यू एड होगी, मेरे थॉट प्रोसेस में कुछ नया जानने को मिलेगा। अगर मैं गेम खेल रहा हूँ तो सीधी बात है कि मेरा डिस्ट्रैक्शन बढ़ेगा, मुझे वो चीज़ बार बार खेलने के लिए वो अंदर से इच्छाएं होगी। हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ऐसा होता है कि बस 5 मिनट खेलना है, 10 मिनट खेलना है, फिर धीरे धीरे वो बढ़ता जाता है, 5 से 10 मिनट कब हो गया, 10 से 1 आवर कब हो गया, वो पता ही नहीं चलता है। क्यों? वो मिथ्याचारी हो गया। इसीलिए वो जो एक आपके अराउंड जो सर्कल बन गया है आपके माइंड में कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, ये सब बंद हो सकता है अगर उसको एक अच्छा, लाइक एक प्रॉपर वे दो सेल्फ क्वेश्चनिंग के थ्रू। तो ये बहुत पावरफुल वेपन हो सकता है आपके लिए, ठीक है। यू कैन कंट्रोल योर माइंड। सो इसीलिए सेल्फ क्वेश्चनिंग, अगेन रीथिंक, और यही क्वेश्चन बार बार दोहराओ। ओके, डू आई रियली नीड दिस आइटम टू लिव एंड फंक्शन, और क्या ये जो चीज़ है या जो मेरी वांट है, क्या एक्चुअली में ये मेरे लाइफ में कोई वैल्यू ऐड कर रही है कि नहीं। ओके, एंड इज इट पॉसिबल टू फील द नीड इन ए लेस एक्सपेंसिव वे। इसका एक और उदाहरण देखते हैं हम। ऑलराइट, एज यू कैन सी ओवर हियर कि किस तरह से हमारे इंडिया में तो जुगाड़ी बहुत है, राइट, हम कुछ ना कुछ जुगाड़ करते हैं। तो वो क्या है, हमारी नेसेसिटी को एक फुलफिल करने के लिए हम अलग तरीके से सोचते हैं, चीज़ों को अलग तरीके से देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए कि अगर साइकिल पे पीछे एक ही सीट अवेलेबल होती है तो एक ही स्टूडेंट आ सकता है, लेकिन यहाँ पे देखो उन्होंने जुगाड़ किया और 2 स्टूडेंट को बिठा दिया। फिर उन्होंने, अगर उतना उनके पास बजट नहीं है, गर्मी है लेकिन कूलिंग तो चाहिए, लेकिन पैसे नहीं है ऐसे ही कूलर खरीदने के लिए, तो उन्होंने कस्टम अपना खुद का बना दिया, पंगार की चीज़ों में से कूलर बना दिया। दीज आर लेस एक्सपेंसिव है। ओके, जैसे कि कोविड की वजह से अगर उन्होंने डिस्टेंस रखना है, राइट, तो आप देख सकते हो कि किस तरह से उन्होंने जुगाड़ किया है। फिर वो आती है एक्सप्रेसो कॉफ़ी, तो वो प्रेशर लाना पड़ता है वो कॉफ़ी के अंदर, प्रेशर से उसको उसके अंदर वो डालते हैं गैस, और उससे वो कॉफ़ी एक्सप्रेसो कहलाती है। तो यहाँ पे उन्होंने जुगाड़ कर दिया कि कुकर में से उन्होंने प्रेशर का वो पॉइंट कॉफ़ी के जग में डाल दिया ताकि वो एक्सप्रेसो बन जाए वहाँ पे। सो दिस इज टाइप ऑफ जुगाड़ वी कैन से, कि किस तरह से लोग सोचते हैं अलग अलग कंडीशन में। डिमांड मीन्स जो वांट होती है, जो नेसेसिटी होती है काफ़ी बार, उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं आइदर वे। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ क्रिएटिविटी। ओके, फिर यहाँ से धीरे धीरे आप आगे बढ़िए, अच्छी चीज़ें बाय करिए, अच्छी वांट रखिए, वो सब होता है फिर धीरे धीरे, लेकिन वो वश में नहीं होना चाहिए। मीन्स आपकी जो इंद्रिया है वो विषय जो होते हैं, विषय इन द सेंस जैसे कि मैंने एलोब्रेट किया गया कि मुझे बार बार कोई चीज़ खाने के लिए, खेलने के लिए चाहिए, तो उसका मतलब कि आपका जो इंद्रिया है वो
विषय के कंट्रोल में हो चुकी है। इसीलिए उसको बचाने के लिए ऑलवेज क्वेश्चन करते रहिए। कुछ भी डिमांड करने से पहले आप अपने आप को क्वेश्चन पूछिए। बाकी पेरेंट्स ही आपको पहले क्वेश्चन पूछेंगे, क्यों चाहिए तेरे को, क्या काम है ये, क्या करेगा ये लेके। वो हो जाए उससे पहले आप अपने खुद से पूछ लीजिए, वहीं पे क्लियरिटी कर दीजिए। अगर वो चीज़ अच्छी होगी, अगर अंदर से कुछ अच्छा आंसर आया, तो सीधी बात है आप पेरेंट्स को भी बता सकते हो कि ये मुझे क्यों चाहिए, इसका रीज़न क्या है, और इससे आपकी लाइफ में वैल्यू क्या ऐड हो सकती है। तो ऑब्वियस आपके पेरेंट्स भी मानेंगे। यस और नो, ऑल एग्री? जस्ट से गॉट इट इन द चैट बॉक्स। ग्रेट, अमेजिंग। सो आई होप फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम जब भी आप कोई डिमांड करो अपने पेरेंट्स से या तो किसी और से, तो सबसे पहले सेल्फ क्वेश्चनिंग करना सीखो। आप अपने तरीके से क्लियर हो जाओ कि वो चीज़ आपके लिए क्यों ज़रूरी है। फिल्टर कर दो सारे क्वेश्चन आंसर, फिर जाके वो डिमांड आपके पेरेंट्स के सामने रखो, फिर देखो क्या मैजिक होता है। ठीक है? एनी अदर क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस, देन लेट मी नो। Alright, so see you on the next Tuesday at 7 p.m. with new amazing topic. Bye for now.